हेलो साथियों, हाई स्कूल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। और इस प्रकार है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, यानी कि ऐसे हिलाएं गुल्लक की तरह और उल्टा कर दें, तो एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायक है। समप्रायक का मतलब होता है कि एक सिक्का गिरेगा तो उसकी संभावना समान है सभी की। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का, प्रश्न नंबर 1 50 पैसे का होगा, क्वेश्चन नंबर 2 5 रुपए का नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन करेंगे, तो हमने आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में बताया था कि सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं, किसकी कितनी संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे 50 50 पैसे के सिक्के कितने साहब, ये 100। अब ऐसे ही लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के हो गए। अब लिखेंगे 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने, 50। अब लिखेंगे 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के ये कितने हैं, 20। फिर लिखेंगे 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10। ठीक है। अब ये एक पिग्गी बैंक का टोटल लग गया कि उसमें कितने सिक्के हैं, तो इसे करेंगे टोटल। तो सिक्कों की संख्या यहां लिखेंगे, कुल सिक्के, कुल सिक्के। तो कुल सिक्के कितने हुए, बराबर लगाएं और इन्हें जोड़ दें। 10 और 20 30 और 50 80, 80 और 100, ये हो गए 180 सिक्के टोटल हो गए हमारे पास। अब ये टोटल जो है, ये जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसके नीचे चलेगा, हर क्वेश्चन में नीचे चलेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां लिखें ऐसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, 50 पैसे का सिक्का, कि उसकी प्रायिकता बताओ कि वो सिक्का 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, टोटल सिक्के कितने हमारे पास 180, उसे रखेंगे नीचे। और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, कितने 100, उसे रखेंगे ऊपर। अब इसे करेंगे सॉल्व, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 10/18। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 निम्मा 18, 5/9। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता निकल के आई 5/9। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। हम करेंगे इसे उल्टा, पहले निकाल लेंगे हम 5 रुपए के सिक्कों की प्रायिकता। तो 5 रुपए के सिक्कों की प्रायिकता निकालेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही करना है, टोटल रखेंगे नीचे, टोटल सिक्कों की संख्या 180। अब देखेंगे 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के, 10। तो 0 से 0, 1/18 आंसर आ गया। ये इसका आया है कि 5 रुपए के सिक्कों की प्रायिकता वो हो गई 1/18। हमें निकालना है कि 5 रुपए का नहीं होगा सिक्का, तो यहां लिखेंगे 5 रुपए के सिक्का या 5 रुपए की प्रायिकता के न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, तो वो हो जाएगी ई पे नॉट लगा देंगे, नॉट ऐसे डैश लगा देते हैं तो वो नॉट भूल जाती है। 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता हो गई पी डैश। और ये क्या है, होने की। तो इनका और इनका टोटल 1 होता है, तो इनका और इनका टोटल जब 1 होता है तो इसे जब उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से इसे घटा दें,
18 एकन 18, 18 में से गया कितना बचा 17, तो ये हो गया 17/18। ये आ गई आपकी। क्या किया है दोबारा समझ लें, क्या किया है मैंने पहले 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता निकालनी है, तो पी से डिनोट करेंगे। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 10, 10 ऊपर रखा, टोटल संख्या हमेशा नीचे रहती है 180, 10 से 180 काटे 1/18 आ गया। अब मैं निकालूंगा 5 रुपए का नहीं होगा, तो नहीं होने के लिए पी पर डैश लगा दिया। जब ये या ये निकालना होता है तो जो दिया होता है उसे एक में से घटा देते हैं, तो मुझे ये निकालना है और मेरे पास ये आ गया, तो मैं क्या करूंगा इसे निकालने के लिए इस वाले को एक से घटा दूंगा और वो आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं हम आपके सामने। साथियों, गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकानदार से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी, तो दुकानदार के मैं ऐसे समझाऊं व्यवहारिक तरीके से, दुकानदार के पास गया, कौन गया गोपी गया, और उसने उससे कहा कि मैं आपसे एक मछली खरीदना। तो जब वो मछली खरीदने के लिए उसके पास गया तो दुकानदार के पास एक टंकी थी, उसमें 5 नर मछली, ध्यान दें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है उस टंकी में। तो उसमें से वो यादृच्छा का मतलब है उसे नहीं मालूम है कि कौन सी मछली उसके हाथ में आएगी। वो दुकानदार जो थी वो उसमें से हाथ डाल दिया और एक मछली उसे निकाल के देती है। तो आपको बताना है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो हल करेंगे तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले मैंने बोला था पहले संख्या लिख लें, तो कितनी मछली कौन सी है, तो यहां लिखेंगे नर मछली संख्या की संख्या कितनी हो गई 5। यहां लिखेंगे मादा मछली की संख्या कितनी है 8। टोटल कर दें बेटा, तो यहां लिख देंगे कुल संख्या, कुल संख्या यहां लिख दें मछली की कुल संख्या कितनी हो गई 8 और 5 हो गए 13, 13 मछली आ गई साहब। अब करना क्या है, हमें इसमें से लेनी है मछली, नर मछली है, तो नर मछली की प्रायिकता यहां लिख देंगे नर मछली की प्रायिकता बराबर, अब टोटल मछली कितनी है 13 और नर मछली कितनी है 5, बस हो गया आंसर। 13 में से 5 मछली नर हैं, तो नर मछली की प्रायिकता होगी 5/13। तो आज हम केवल 2 क्वेश्चनों पर ही चर्चा करेंगे, आगे कल हम नई वीडियो मिलेंगे 12वें क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।